विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। लालू जी की रोहिणी आचार्य ने राजनीति छोड़ने का ऐलान कर दिया, बल्कि राजनीति ही नहीं, लालू परिवार को भी डिसोन कर दिया, उनसे अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए। तेज प्रताप यादव पहले ही पार्टी और परिवार से निकाल दिए गए थे। अब रोहिणी आचार्य का यह कदम, और एक्स पर उन्होंने राजनीति और परिवार छोड़ने के पीछे जो कारण बताया वो भी एक बॉम्ब जैसा था। उन्होंने सीधे सीधे तेजस्वी यादव के करीबी राज्यसभा सांसद संजय यादव का नाम लिया, और साथ में एक शख्स और हैं रमीज, जिनका नाम लिया, और कहा कि इन दोनों ने मुझसे ऐसा करने को कहा और इसीलिए मैं राजनीति और लालू परिवार दोनों को छोड़ रही हूं। संदेश बिल्कुल साफ है। इतनी बड़ी हार के बाद अब विपक्ष के खेमे में दरार साफ साफ देखी जा रही है। खुले तौर पर कोई कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन अंदरूनी आवाजें अब लीक होकर सामने आ रही हैं। गठबंधन की, महागठबंधन की पार्टियां एक दूसरे पर हार का दोष मढ़ रही हैं। कांग्रेस पार्टी वोट चोरी का आरोप लगा रही है। आरजेडी कह रही है गरीबों के साथ खड़े थे, गरीबों के साथ लड़ते रहेंगे, हार जीत में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। विपक्षी दलों के रिएक्शन तो आ ही रहे हैं। जो पार्टियां जीती हैं एनडीए की, वो भी अपने अपने बयान दे रही है। सबसे पहले आपको फाइनल रिजल्ट जरा दिखा दूं। बिहार के चुनाव में कल जो नतीजे आए, अब वो अंतिम रूप ले चुके हैं, फाइनल शेप ले चुके हैं। नतीजे कैसे दिखते हैं आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। सबसे पहले जरा ये देख लीजिए, एनडीए को मिली है 243 में से फाइनली 202 सीटें, वोट मिले हैं 47.2%। महागठबंधन को सिर्फ 35 सीटें मिली हैं, 37.3% वोट मिला है, और अदर्स को मिली है 9 सीटें, 14% वोट के साथ। ये फाइनल रिजल्ट है। कल जब हम आपसे मुखातिब थे, हमारी लाइव कवरेज चल रही थी, हम आपको पल पल के अपडेट दे रहे थे, ये आंकड़े बदल रहे थे। शाम तक जाकर, बल्कि देर रात तक जाकर सारे रिजल्ट आए, और अब ये फाइनल आंकड़ा है। बिहार की विधानसभा अब ऐसी दिखेगी आपको। 202 सीटें एनडीए की, 35 महागठबंधन की, और अदर्स की 9। और वोट प्रतिशत देख लीजिए, एनडीए का है 47.2, महागठबंधन 37.3, 37.3, और अदर्स का 14। अब दोनों गठबंधनों को कितने कितने वोट मिले, जरा यह भी देखिए। बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है। याद करिए, पिछली बार का चुनाव सिर्फ 12,000 कुछ वोट से महागठबंधन वो चुनाव हार गया था। इस बार लेकिन बहुत फर्क है। एनडीए को मिले हैं 2,31,00,000 वोट, और महागठबंधन को मिले हैं सिर्फ 1,88,00,000 वोट। करीब 43 लाख का अंतर है, 43-44 लाख का बहुत बड़ा अंतर होता है। उसी से आप अंदाजा लगा लीजिए, जब 47.2 और 37.3, लगभग 10% वोट एनडीए को ज्यादा मिला है। आंकड़ों में, नंबर्स में वो ऐसा दिखाई देता है। अब जरा ब्रेकअप देख लीजिए, किस पार्टी को क्या मिला। ये फाइनल आंकड़ा है, इसीलिए आपको यह दिखाना जरूरी है। कुल मिलाकर एनडीए का ब्रेकअप देखेंगे। बीजेपी को मिली है 89 सीटें, 20% वोट के साथ। जेडीयू को मिली है 85, 19.25% वोट के साथ। एलजेपीआर को मिली है 19 सीटें, 4.97%, लगभग 5% वोट के साथ। महागठबंधन देख लीजिए, आरजेडी को 25 सीटें, 23% वोट के साथ। आप सोच रहे होंगे आरजेडी का वोट परसेंट ज्यादा क्यों है बीजेपी से भी? क्योंकि आरजेडी 143 सीट पर लड़ी और बीजेपी और जेडीयू सिर्फ 101 पर लड़ी थी। तो आरजेडी को 25 सीटें मिली 23% वोट के साथ। कांग्रेस को 6 सीटें मिली 8.71% वोट के साथ। वीआईपी का खाता नहीं खुला, लेफ्ट को मिली 3 सीटें 4.18% वोट के साथ। तो ये फाइनल आंकड़े, ये आपके लिए बताना जरूरी है। अब कल से चर्चा चल रही थी एआईएमआईएम और प्रशांत किशोर का क्या हुआ इस बार जनसुराज का, उनके भी फाइनल आंकड़े देख लीजिए। एआईएमआईएम को 5 सीटें मिली हैं, करीब 2% वोट मिला है 1.85, और जनसुराज पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन वो सीटें बहुत सारी लड़े थे, इसलिए उनको वोट मिला है 3.3% का। अब जरा आपको दिखाता हूं क्या क्या रिएक्शन आए कल से जीत के बाद। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कल बीजेपी मुख्यालय से जोरदार भाषण दिया, और उन्होंने न सिर्फ अपनी जीत के लिए बिहार की जनता को धन्यवाद कहा, अपना कमिटमेंट दोहराया, बल्कि आने वाले चुनाव जो कि बंगाल में आएंगे सबसे पहले, उनके लिए भी ममता बनर्जी को सीधी चुनौती दे दी। प्रधानमंत्री बोले, यह प्रचंड जीत, यह अटूट विश्वास बिहार के लोगों ने गर्दा उड़ा दिया, यह प्रधानमंत्री कह रहे हैं। और उसके बाद कह रहे हैं, नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में हमने शानदार प्रदर्शन किया, हम तो जनता जनार्दन का दिल चुरा कर बैठे हुए हैं। मैं कहता हूं अब कभी नहीं आएगी कट्टा सरकार, एमवाई वाला फॉर्मूला,
ध्वस्त हो गया क्योंकि एनडीए की जीत ने महिला यूथ का एक नया MY फॉर्मूला दे दिया। और कैसे ममता बनर्जी को भी पीएम ने चुनौती दी, आप खुद सुनिए। ये प्रचंड जीत, ये अटूट विश्वास बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। जनता का दिल खुश करते रहते हैं और हम तो जनता जनार्दन का दिल चुरा कर बैठे हुए हैं। पूरा ये बिहार ने बता दिया है, फिर एक बार एनडीए सरकार। बिहार में कुछ दलों ने तुष्टीकरण वाला MY फॉर्मूला बनाया था, पर आज की इस जीत ने एक नया सकारात्मक MY फॉर्मूला दिया है और ये है महिला और यूथ। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। मैं बंगाल के भाइयों बहनों को भी आश्वस्त करता हूं, अब भाजपा आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। तो आपने सुना, यह चुनौती थी ममता बनर्जी के लिए, ऐलान जंग। लेकिन साथ ही कांग्रेस पार्टी को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ी भविष्यवाणी कर डाली। प्रधानमंत्री ने कल अपने इसी भाषण में, जो मैंने आपको सुनवाया, कांग्रेस के लिए कहा, कांग्रेस के नामदार तालाब में खुद डूबे, दूसरों को भी डुबो रहे हैं। दशकों तक राज किया, अब जनता का विश्वास टूट गया है। बिहार से 35, गुजरात से 30, यूपी से 4, बंगाल से 5 दशकों से कांग्रेस बाहर। वो कहते हैं, मुझे विश्वास है कांग्रेस में अब बड़ा विभाजन होने वाला है। क्या बोले प्रधानमंत्री, जरा सुनिए। कांग्रेस देश के अनेक राज्यों में सालों से सत्ता से बाहर है। बिहार में 35 साल, गुजरात में 30 साल, यूपी में भी करीब करीब 4 दशक और पश्चिम बंगाल में करीब 5 दशक से कांग्रेस की सरकार लौटी नहीं है। आज कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस यानी MMC बन गई है कि कांग्रेस के नामदार तालाब में डुबकी लगाकर बिहार चुनाव में खुद डूबने और दूसरों को डुबेने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। कल से आप सोच रहे थे कि विपक्षी नेताओं के रिएक्शन क्यों नहीं आ रहे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हुई। बहुत नेताओं के रिएक्शन आ गए हैं, जल्दी से आपको एक एक करके वो भी बता देता हूं। नीतीश कुमार का रिएक्शन जो आया वो भी दिखा दूं आपको। नीतीश कुमार जी बल्कि आज चिराग पासवान से मिले भी और खूब खुश भी दिखाई दिए, तस्वीरें भी आई। नीतीश कुमार ने एक्स पर लिखकर अपना संदेश दिया। वो कहते हैं, बिहार की जनता ने हमें भारी बहुमत देकर विश्वास जताया। राज्य के सभी मतदाताओं को मेरा नमन, हृदय से आभार। पीएम मोदी से मिले सहयोग के लिए उनको नमन और धन्यवाद। एनडीए ने एकजुटता दिखाते हुए भारी बहुमत हासिल किया। जीत के लिए चिराग जी, मांझी जी, उपेंद्र जी को भी धन्यवाद। आप सबके सहयोग से बिहार और आगे बढ़ेगा, सबसे विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल होगा। ये नीतीश कुमार का संदेश सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आया। उसके बाद राहुल गांधी का भी रिएक्शन आया। राहुल गांधी की प्रतिक्रिया का सबको इंतजार था, सब सोच रहे थे, बल्कि बीजेपी और राहुल गांधी के क्रिटिक और विरोधी कह रहे थे लगता है विदेश चले गए। राहुल गांधी का एक्स पर संदेश आया, मैं बिहार के उन मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने महागठबंधन पर अपना विश्वास जताया। बिहार का यह परिणाम वाकई चौंकाने वाला है। हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। यह लड़ाई संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की है। कांग्रेस इंडिया परिणाम की गहराई से समीक्षा करेगा, लोकतंत्र बचाने के प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाएंगे। ये राहुल गांधी एक्स पर लिख रहे हैं। साफ तौर पर इसे वोट चोरी से नहीं जोड़ रहे हैं,
लेकिन उसके बाद कांग्रेस के नेता जो कहते हैं वो सीधे सीधे बेईमानी का आरोप लगाते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कहते हैं, पहले वो बताता हूं। खड़गे जी कहते हैं, हम बिहार की जनता के फैसले का सम्मान करते हुए ऐसी ताकतों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे जो संवैधानिक लोकतंत्र को कमजोर करने में जुटी हैं। हम चुनाव के परिणामों का गहराई से अध्ययन करेंगे, नतीजों के कारणों को समझने के बाद अपनी विस्तृत बात सामने रखेंगे। खड़गे जी कह रहे हैं, फिर कहते हैं, जिन मतदाताओं ने साथ दिया उनका आभार। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील, हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। आप हमारी आन बान शान हैं, आप हमारी ताकत हैं। हम जनता को जागरूक करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लड़ाई लंबी है, लड़ाई जारी रहेगी, खड़गे जी कह रहे हैं। लेकिन आरजेडी क्या कह रही है? आरजेडी का जो इकलौता रिएक्शन अभी तक आधिकारिक रिएक्शन आया वो भी जरा देख लीजिए। आरजेडी एक्स पर लिखती है, जन सेवा एक अनवरत प्रक्रिया है, एक अंतहीन यात्रा है। इसमें उतार चढ़ाव आना तय है। हार में विषाद नहीं, जीत में अहंकार नहीं। आरजेडी गरीबों की पार्टी है, गरीबों के बीच उनकी आवाज बुलंद करते रहेगी। आरजेडी ने वोट चोरी का, बेईमानी का आरोप अभी तक नहीं लगाया, लेकिन कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं? कांग्रेस की तरफ से केसी वेणुगोपाल कह रहे हैं, बिहार के परिणामों पर हमें भरोसा नहीं है। आज बाकायदा मीटिंग हुई कांग्रेस के बड़े नेताओं की, उसके बाद वेणुगोपाल जी कह रहे हैं, पार्टी गड़बड़ियों के सबूत इकट्ठा कर रही है। 2 हफ्तों में देश के सामने हम ठोस सबूत रखेंगे कि बेईमानी हुई है, गड़बड़ियां हुई। अजय माकन यहां तक कह गए कि बीजेपी का 90% से ऊपर का स्ट्राइक रेट, ऐसा तो जब कांग्रेस की लहर थी 84 में तब भी हमारा नहीं आया, बीजेपी का कैसे आ सकता है? नतीजे चौंकाने वाले हैं, कुछ तो गड़बड़ है, दाल में काला है। चुनावी प्रक्रिया शुरू से ही सवालों के घेरे में है। तो कांग्रेस के बड़े नेता नहीं कह रहे, लेकिन राहुल गांधी और खड़गे जी से नीचे के नेता वोट चोरी का सीधे आरोप लगा रहे हैं, कह रहे 2 हफ्तों में हम सबूत भी देंगे। कल जब यह बिहार का नतीजा आया, सबसे पहले बेईमानी का आरोप लगाया अखिलेश यादव ने। अब बीजेपी अखिलेश यादव के लिए खतरे की घंटी बजा रही है। अखिलेश यादव बिहार में बेईमानी का आरोप लगा रहे हैं। सबसे पहले अखिलेश जी ने कल एक्स पर लिखा, बिहार में जो खेल एसआईआर ने किया है वो बंगाल, तमिलनाडु, यूपी और बाकी जगह पर अब नहीं होगा। इस चुनावी साजिश का भंडाफोड़ हो चुका है। आगे हम ये खेल इनको नहीं खेलने देंगे। सीसीटीवी की तरह हमारा पीपीटीवी मतलब पीडीए प्रहरी, पीडीए चौकन्ना होकर भाजपाई मंसूबों को नाकाम करेगा। भाजपा दल नहीं, छल है, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। अब आपको जल्दी से जरा वो रोहिणी आचार्य आज राजनीति छोड़ रही हैं, लालू यादव की बेटी, याद करिए रोहिणी आचार्य सिंगापुर में रहती हैं। उन्होंने ही लालू यादव को अपनी किडनी देकर उनकी जान बचाई थी। फिर लालू जी से, परिवार से और उसके बाद पार्टी से जब उनको राजनीति में उतारा गया, लोकसभा चुनाव लड़ाया गया, माना गया कि उनका रिश्ता अटूट हो गया है पार्टी और परिवार दोनों से। फिर लोकसभा चुनाव हार गई राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ सारण से। फिर उसके बाद आप जानते ही हैं कैसे संजय यादव के खिलाफ उन्होंने इस चुनाव प्रचार के दौरान आवाज उठाई थी। और अब कह रही हैं सारा का सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं, राजनीति छोड़ रही हूं, परिवार को भी त्याग रही हूं, क्योंकि ऐसा करने के लिए मुझे संजय यादव और रमीज ने कहा है। हार के साइड इफेक्ट्स। चलिए डिबेट शुरू करते हैं राष्ट्र की बात में। अब आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आज का मेरा पहला सवाल यही है, फिर हारा इंडिया, अब क्या करेंगे राहुल तेजस्वी? साथ में सवाल तो बाकी इंडिया गठबंधन के नेताओं के लिए भी है। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव क्या करेंगे? और दूसरा, क्या अब मोदी को रोकना नामुमकिन है क्या? राष्ट्र की बात में आज बीजेपी से यहां स्टूडियो में, जरा पहले स्टूडियो की शक्ल दिखाइए जरा, मुस्कुराते हुए शिवम त्यागी, राजकुमार भाटी भी मुस्कुरा तो रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या गम है जो छुपा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से प्रोफेसर रविकांत आ गए, जेडीयू से अनुप्रिया हैं, बाँछें खिली हुई होंगी अनुप्रिया की।